नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है। मैं नहा धो के आ गई थी अपने बाल वगैरह बनाने के लिए। और सुबह को मैं जब नहाती धोती हूँ तो मैं उसी के बाद ही अपना श्रृंगार वगैरह सारा कर लेती हूँ। और कुछ लोगों को मेरे श्रृंगार करने से काफी समस्या होती है, पर कोई बात नहीं जी, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने पति के नाम का करती हूँ, तो जिसको जितनी मर्जी समस्या है और ये होने दीजिए। मुझे अच्छा लगता है, बस बात खत्म है। तो और करती भी मैं ज्यादा नहीं हूँ, हालांकि मेरे चेहरे पे वो दिखता ज्यादा है। नहीं तो मैं ना कोई क्रीम लगाती, ना मैं कोई कुछ लगाती, सिर्फ अपने बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, लिप लाइनर, ये चार चीजें मेरे मेकअप में है, यही मैं लगाती हूँ। पहले मैं सिंदूर, मैं क्रीम वगैरह भी नहीं लगाती। और जिसमें मतलब ये होता है कि मैं काफी ज्यादा श्रृंगार करके घर में घूमती हूँ। आपको लगता होगा वो ऐसा, आप भी किया कीजिए, अच्छा लगता है। पर मुझे अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। फिर मैंने सिंदूर लगा लिया है, उसके बाद मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। और लिपस्टिक मुझे लिप लाइनर के साथ ही अच्छी लगती है। जो बिना लिप लाइनर के लिपस्टिक लगाते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब उसकी फिनिशिंग सी मुझे नहीं समझ में आती। देखिए, सबको अपना अपना लगता है। और यहाँ पे ये मेरा श्रृंगार हो गया है और मैंने सिर्फ अपनी इयरिंग यहाँ पे चेंज कर लिया। कभी कभी मन करता है मेरा इयरिंग वगैरह चेंज करने का, तो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो ज्यादातर तो मैं एक ही जोड़ी कई दिन पहनने रखती हूँ। इनको भी अगर ये वैसी होती ना, हैंग करने वाली, कुंडी सी वाली, जो क्या बोलते हैं उनको, बाली टाइप, तो मैं इनको पहनने रखती। लेकिन क्योंकि इनमें पीछे ना वो है, ये टॉप्स टाइप है, तो वो पीछे चुभती है, तो इस वजह से फिर मैंने वो क्या बोलते हैं, उनको निकाल देती हूँ। तो खैर, यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी किचन में। मैंने दही जमाई थी रात, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत अच्छी जम गई थी दही। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बच्चों के खाने की तैयारी। सबसे पहले मैं चलाती हूँ भजन। पहले मैं राम राम चलाती हूँ, उसके बाद मैं सुंदरकांड जी का पाठ करती हूँ। करती नहीं हूँ, मतलब मैं अपने फोन में चला के रखती हूँ। अपने घर में मैं सुंदरकांड जी का पाठ तकरीबन हर रोज चलाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है, ये रेड कलर वाली थी, ग्रीन मिली नहीं थी। और फिर मैंने ये रेड वाली ही मंगवा ली थी। उसके बाद जो जो मुझे इसमें डालना है वो डाल लूंगी। और ये सब्जी जब से मैंने बनाई है ना, आपसे पहले ही मैंने 2-3 बार बना लिया है। और बच्चों का अब ऐसा हो गया है कि जब भी मैंने कहा बेटे क्या बनाऊं खाने में, मम्मा वो वाली सब्जी बना दो, मम्मा वो वाली सब्जी बना दो। तो ये बच्चों को पसंद आई है, और वही है जी, देखिए, जो बच्चे खाएंगे वही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं, एक टमाटर लिया था, शिमला मिर्च ली थी, एक ही थी वो रेड कलर वाली। उसके बाद में 5-4 आलू ले लूंगी। और पनीर रखा था, थोड़े से पनीर की मैंने रात के टाइम सब्जी बना दी थी, थोड़ा मैंने रख लिया था, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं डालती इसमें पनीर। और मतलब सब्जी के हिसाब से डालती हूँ, ज्यादा क्या कम क्या। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी जो है मैं साथ में ही मैं दलिया बना रही थी। दूध रखा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दलिया बना देती हूँ। तो दलिया ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। जो दलिया लिया है मैंने, उसको मैं धो रही हूँ पहले। और धोने के बाद मैं फिर उसको उबलने के लिए रखूंगी, बाद में मैं उसमें दूध डाल लूंगी। तो और पानी भी खाना बनाने में जो यूज होता है, वो मैं टंकी का यूज नहीं करती, मैं आरओ के पानी में ही सारा खाना बनाती हूँ। मतलब पीहू के डैडी मुझे कहते भी हैं कि इन तो थोड़ा सा वैसा पानी भी यूज कर लिया कर, पर पता नहीं क्यों मेरे से ना होता ही नहीं। आटा बनाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो। हाँ, मोटर होती है, हमारी खुद की मोटर होती है कि भाई नीचे समरसेबल हो रखा, सबमर्सिबल हो रखा है, तो फिर भी मैं यूज कर लेती है एक बार को। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आता है सप्लाई का पानी, और मैंने खुद देखे हैं कि रास्ते में कई जगह ना वो पाइप टूटे रहते हैं, अब उनमें से जब पानी बाहर आ रहा है, तो बाहर का पानी भी है, बाहर का भी कुछ ना कुछ उनमें जाता ही होगा। तो इस करके मेरा मन नहीं करता, मैंने कहा चलो कम से कम ये फिल्टर होके तो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चली गई थी लाइट, मैंने लगा दिया है सब्जी में तड़का। और सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ मैं ज्यादातर, मैं ज्यादा तड़क भड़क वाले तड़का नहीं लगाती, सिंपल सा ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज मैंने डाल दिए थे सबसे पहले, हल्के से ही भुनने हैं, बहुत ही मिनिमम से, वो भी नहीं आके कलर चेंज हुआ। उसके बाद हल्दी मिर्च नमक, हल्दी मिर्च डाल दी हैं। और क्या बोलते हैं उसको, मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च डाल ली है अच्छे से कलर के लिए। और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद नमक वगैरह डाल दिया है, और ऊपर से मैंने डाल ली है इसमें मलाई। मलाई का टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। अगर किसी भी सब्जी का टेस्ट आपको थोड़ा सा अलग चाहिए, या थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना है आपको, तो उसमें मलाई डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, छोंक है, प्याज है, वो हो गई है। उसके ऊपर मैंने उसमें डाल दिए हैं आलू। उसके बाद जो मेरे पास ये शिमला मिर्च थी, ये मैंने डाल दी। हरी डालती तो और ज्यादा दिखती, लेकिन बस ये रेड कलर वाली ही थी मेरे पास, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आटा। जितना जरूरी होता है, ज्यादातर मैं आटा उतना ही बनाती हूँ बच्चों के नाश्ते के टाइम का। ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं सही में बताऊं तो आटा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जरूरी होता है कुछ काम करना, और ये रहता है कि नहीं घर आके फिर नहीं हो पाएगा या इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ।
तो देखिए इधर जो हमारा दलिया है वो बहुत अच्छे से गल गया है, फूल गया है और यहाँ पे मैं उसमें डाल दे रही हूँ दूध। उधर जो रूही खड़ी है, रूही का इस दिन था टूर्नामेंट था इसका। तो ये उसी के लिए अपनी जो इसकी गेम वाली यूनिफॉर्म है वो इसने डाल रखी थी। यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दी थी चाय, उधर सब्जी बनने लग रही है, बीच में दलिया बनने लग रहा है। दलिया मैं इसलिए भी बना रही थी, मैंने कहा सुबह को बच्चे खाते जाएंगे, थोड़ा सा खा लेते हैं ना, कुछ दूध दे दो चाहे सामने से या कुछ और चीज दे दो, तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा रखती हूँ कि बच्चे खा लें। तो यहाँ पे ये लंच बॉक्स जो है इनकी ना मैंने ये रबड़ सी जो होती है इसको निकलवा के धुलवाती हूँ, मैं सुनीता धुलती है या मैं खुद भी धुलती हूँ। क्योंकि ऊपर से ऐसा लगता है कि टिफिन साफ है, लेकिन अंदर की साइड ना उनमें रबड़ में बहुत गंदा हुआ रहता है, तो मैं इसीलिए उनको रोज उतार के मतलब धुलती हूँ, फिर उसके बाद उनको चढ़ाती हूँ दोबारा। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी भी हमारी हो ही जाएगी थोड़ी बहुत देर में, और इधर चाय हमारी पक गई है, उधर जो दलिया है वो भी पक गया था, तो उसमें मैंने चीनी डाल दी है जितनी जरूरी है। और दलिया जो है वो गर्मियों में ठंडा भी होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैंने बना दिया था। खीर बना लो या दलिया बना लो, वो दोनों चीज तो पीहू के डैडी खा लेंगे, लेकिन जो मिट्ठी सेवइयां होती है ना वो पीहू के डैडी नहीं खाते हमारे, उनके चक्कर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो हम नहीं बनाते। तो खैर देखिए सब्जी तकरीबन हमारी हो गई थी, तो इस स्टेज पे आके जब ये होता है ना कि सब्जी 80% बन गई है, 20% की कमी रह गई है, तब मैं इसमें पनीर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसको रख दूंगी दूसरी साइड करके, और इधर वाली जो गैस है उस पे मैं पराठे बना लूंगी फटाफट से। तो जी देखिए आज मैं बना रही थी ट्रायंगल वाले पराठे, अंदर भी घी लगा के और बाहर भी। और उधर पीयू के डैडी कहने लगे कि ला मैं करा दूं थोड़ी सी हेल्प, मैंने कहा करा दो, और क्या नहीं की और पूछ पूछ। तो बच्चों के लिए मैंने जो दलिया है वो थोड़ा सा बड़े बर्तन में निकाल देता ताकि वो ठंडा हो और वो खा ले, क्योंकि गर्म ना खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे बच्चे अपनी बोतल वगैरह भर रहे हैं, इतना टाइम बच्चों को मेरे आराम से मिल जाता है कि वो अपने कई काम ना समेट लेते हैं, जैसे पानी की बोतल भरनी है अपना, और भी कुछ एक दो जो काम उनको लगते हैं वो कर लेते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का फायदा तो खैर है, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी इन्होंने लगा दिया है खाना इनका, और इनका ना बच्चों का फॉइल पेपर, बट फॉइल पेपर नहीं, मैं तो बटर पेपर यूज करती हूँ, वो खत्म हो गया था और मुझे मंगवाना नहीं याद रहा। फिर ये कहने लगे कि मंगवा ले, मैंने कहा चलो अभी तो आप ये जो हमारे पास टिश्यू पेपर है दो दो तीन तीन फोल्ड करके मैंने कहा इनमें कर दो, तो आज का काम चल जाएगा, उसके बाद फिर मैं मंगवा दूंगी। क्योंकि सामान लेने मैं जा भी नहीं पा रही, और फिर वही होता है कि जिस चीज की जरूरत होती है वो आ जाता है, तो फिर इतना लगता भी नहीं कि हाँ भाई कुछ नहीं है सामान। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लंच हो गए थे पैक, इसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए, और आके फिर मैं लगूंगी वापस से अपने कामों पे। तो जी बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ मैं, और आज ना बच्चों की बस लेट होगी, क्योंकि जो ड्राइवर है वो चेंज हो गया इनका आज बच्चों का, तो इसीलिए आज इनकी बस थोड़ी नहीं बहुत लेट हो गई यार, 15 मिनट के सारे, और 15 मिनट नहीं सिस्टम ऊपर नीचे कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं पहले लगा लेती हूँ मशीन। वैसे तो मौसम हो रहा ख़राब, लेकिन जैसा बीच में खुल जाए ना तो कपड़े धुले हुए हों तो फैल जाएं फिर। और बाकी रोटी मुझे सेकनी है, जब खाएंगे तब। वैसे तो दलिया बन रहा है, रोटी का पता नहीं मुझे खाएंगे नहीं खाएंगे। अभी किचन में समेटना है, रखा दलिया और सब्जी भी बन गई, रोटी भी, आटा बना हुआ, जब ये खाएंगे तब। बस कमरे की क्लीनिंग करनी है, उसकी बेडशीट वगैरह झाड़नी है और बाहर की करनी है, और फिर उसके बाद और काम देखूँगी मैं अपने फटाफट से। वो ना जो इधर वहाँ शेड रखी जो बाहर गेट में तो लगती नहीं है, छोटी है, इधर जाल के ऊपर डलवा दो ना, वहाँ पीछे थोड़े बहुत कपड़े फैल जाए, वो सारा गिल्ला हो जाए वहाँ। हाँ तो वो डलवा दो। अब जब मैं कपड़े में फिर कम से कम 2 गज फैला तो दूँ मैं, वहाँ से हवा तो निकल जाए, फिर नहीं मशीन में ही रखे रहे या टब में रखे रहे। हैं? नहीं, सीट, फाइबर वाली सीट, वह वाली पीछे जाल के ऊपर, वहाँ से फिर कपड़े तो डल जाए थोड़े बहुत, या स्टैंड भी खड़ा कर दूँ कपड़े फैला तो। वो तो अब बरसात के लिए कह रही है, वैसे तो हटा देंगे उसे जब वो होगा।
चलो। तो जी यहाँ पे देखिए मैं इनको बोल रही थी जैसा तो हम आ गए हैं छत पे। यहाँ पे ना नीचे की साइड ये जो टाइलों के टुकड़े से ही रखे हैं तो इनमें को सारा पानी नीचे जाता है। तो मुझे ये था, मैंने कहा चले एक आधा कुछ कपड़ा वगैरह फैलाना ही पड़ जाए, या कई बार हो कि नीचे ही फैला दो, लेकिन ऊपर की वजह से वो फैलाया नहीं जाता। तो फिर ये सीट रखी थी और ये लगवानी तो गेट में थी, पर ये वैसी नहीं है कि गेट में लग जाएगी। ये है लाइट वेटेड, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, बहुत ही लग नहीं पाएगी। तो फिर ये कहने लगे कि इसी को ही रख देते हैं चल। और बाकी तो हमारे जितने काम पेंडिंग है वो पड़े ही है जो मैं नहीं कर सकती। तो ऊपर की साइड से देखिए इसको हटा दिया, और टाइलों को हटाने के बाद इसको लगाने के बाद भी ना पीछे की साइड बहुत रोशनी दिख रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी ये कर दिया था। उसके बाद मैं आई थी नीचे, मैंने लगाई है मशीन, और देखिए नीचे ना ब्लू ब्लू सा हो गया उसकी घर के ऊपर से। तो यहाँ पे ये चादरें थी तो ये मैंने रात ही धुल दी थी, थोड़ी सी दो दो चादरें थी, मैंने कहा चलो धुल देती हूँ। मौसम का रहता है मुझे कि खुल जाएगा तो मैं फिर कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो मशीन है वो लगा दी है। और मशीन में आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कौन सा डिटर्जेंट यूज करती हूँ। तो ये हेनको है, और ये 2 लीटर वाला आता है जो मैं करती हूँ यूज, और 1 डेढ़ महीना मेरा आराम से ये चल जाता है, 2 लीटर भी। क्योंकि एक ढक्कन के लगभग डलता है तो अपना 1 डेढ़ महीना मेरा इससे आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन की सेटिंग की। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा धुल रही थी क्योंकि ऊपर से ना दीवारों पे से सिलन की वजह से आपको पता ही है तो बहुत सीमेंट सा नीचे गिरता है, पेंट सा उतर उतर के। तो वही मैंने कहा चलो इसको एक साइड कर देती हूँ, फिर मैं इसका साफ हो जाएगा इधर से। उसके बाद मैं आई हूँ जी अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए, और यहाँ पे अपने जितने भी बेडशीट वगैरह हैं इनको मैं झाड़ दूंगी फटाफट करके। तो जी मैं अंदर से आई यहाँ पे तो देखा पतिदेव जो है वो बैठे हैं चाय लिए, और मुझे ये बुला रहे थे कि आजा। मैं सोच रही, मैंने कहा शायद वैसे ही कुछ बात करते होंगे। तो क्योंकि रात को तो ये लेट आते हैं, बात वगैरह कुछ नहीं हो पाती। सुबह को थोड़ी देर जो हम चाय वगैरह के साथ टाइम निकलता है हमारा बातचीत करने का, उसमें हो जाती है। उसके बाद तो फिर दुकान पे चले जाते हैं, वहां काम ही अपना होता है, इतना नहीं होता कि बातचीत कर ले या कुछ भी। तो यहाँ पे हमारे जो भी 5 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या मान लीजिए हद से हद आधा घंटा अगर कभी हमें होता है, तो हम जब चाय पीते हैं बैठ के तभी ही वो मिलता है। और उसमें भी बस ये रहता है कि नहीं भाई करना है फटाफट, क्योंकि इनको भी फिर जाना होता है और मुझे भी अपने काम समेटने होते हैं। तो यहाँ पे जब हम चाय पी ही रहे थे तभी ही सुनीता आ गई थी, तो फिर मैंने अपने काम पे लग गई। बल्कि ये बैठे रहे थोड़ी देर, मैंने कहा चलो आप बैठे रहो, मैं तो अपना करती हूँ काम। क्योंकि मुझे फिर ये रहता है कि मुझे भी कान्हा जी को भी नहलाना धुलाना, पूजा पाठ भी करनी, और वीडियो वगैरह एडिटिंग भी करनी, फिर जाना भी होता है, तो इस करके। तो यहाँ पे देखिए सुनीता आ गई थी, वो अपना किचन समेटने लगी है। कुछ बर्तन मैंने पहले ही खाली कर दिए थे, कुछ ये अब मैं कर रही हूँ खाली। और बड़े बड़े से बर्तन सुबह के टाइम सबसे ज्यादा बर्तन होते हैं। पूरा दिन मेरे इतने बर्तन नहीं होते, लेकिन सुबह के टाइम सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे किसी को कुछ बनाना है, किसी के लिए कुछ बनाना है, तो तब जाके ज्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी जो है वो बर्तन उसको मैंने दे दिए हैं खाली करके, वो अपना अब किचन समेटती रहेगी, करती रहेगी। मैं तब तक जो बाकी की सफाई है मेरे घर की, मैं वो निपटा लूंगी। तो थोड़ा सा मतलब सेटिंग सी करके करे तो हो जाता है। तो और मेरे घर के जो काम है उनका तो मेरा फिक्स है टाइम की 8:30 बजे तक मेरा काम जो है वो निपट जाता है बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 5 10 मिनट और ऊपर लग जाती है। लेकिन दुकान पे जाके ऐसा हो जाता है कि वहां तो टाइम आप जितना मर्जी दे, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं घर से जाऊं तो ज्यादातर अपने काम में निपटा के जाऊं, ताकि जब मैं वापस आऊं तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मेंटेन करने में चीजों को। हालांकि बस जो मेरा रूटीन बिगड़ रहा है वो सिर्फ वीडियो एडिट करने का, वीडियो वगैरह का ही रूटीन बिगड़ रहा है। बाकी तो सारा मेरा चल ही रहा है जैसे जैसे भी। क्योंकि जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है फिर मुझे लगता भी है कि भाई आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है, लेकिन फिर मैं उस टाइम को थोड़ा सा मेरा ये हो जाता है कि चल यार 5 10 मिनट तू रेस्ट कर ले, वो वाली चीज हो जाती है। नहीं तो तकरीबन सारा ही हो जाता है। तो देखिए कान्हा जी भी उठ गए थे, और बस मेरा था कि मैं ये सफाई वगैरह कर लूं। हो ही गई है, बस यहीं पे ही रहती है, अंदर तो होगी थी। और उसके बाद फिर मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी। तो जी पूरी कोशिश मेरी हो रखी है कि पूरा अपना जो टाइम है वो पूरा मैनेज करके ऐसे चलूं कि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में कि वो हमारी प्लानिंग के बिल्कुल उलट चलती हैं, या बहुत सारी चीजें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती ही नहीं। हम जितना मर्जी कोशिश कर ले। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जरूरी है
क्योंकि अगर हर चीज को हम बाउंड्रीज में बांध के चलेंगे तो शायद जीवन जीना उतना आसान नहीं हो पाएगा। कुछ चीजों को अपने, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपनी राह से हटके भी चलना चाहिए, तो पता लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज है जो मतलब ये है, नजर में आती है। लेकिन जो एक ही डर्रे पे चीज चली जाती है ना, तो वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल, मतलब आदत सी बन जाती है। तो कई चीजें आदत से बाहर होनी चाहिए। तो खैर जी, देखिए यहाँ पे मैंने अपनी जो सफाई है वो कर ली है। अब जो मेरे काम है वो सारे दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो रोकते हैं यहीं पे, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।